मुसलमानों को जिहाद के अलावा कुछ नहीं आता। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा, लागू होगा आधा संविधान, पूरा क्यों नहीं होगा लागू। केंद्र के कानून के बाद भी घाटी में जमीन खरीदना मुश्किल। साल 2024 में 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने जोर शोर से चुनाव में भाग लिया, लेकिन जीत फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल की। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया। पहली बार जम्मू कश्मीर में किसी मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली थी और उस शपथ के बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया, जिसमें जमकर फ्री की रेवड़ियां बांटी गई। लेकिन इस बजट सत्र के दौरान सदन में एक बयान को लेकर गर्मा गर्मी हो गई। दरअसल बयान था लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील कुमार का, जिसमें जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। पहले एक बार आप सुनील शर्मा को सुनिए। भारत के संविधान के अनुसार पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली में शपथ ली है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथियों को बहुत मिर्ची लगी, इससे परेशान हो गए। उन्हें पता ही नहीं था, वो ले चुके हैं शपथ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि आईन हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के अनुसार हर मेंबर शपथ ले चुका है। दूसरा, मैंने इन्हें बताया कि एक लेजिस्लेटिव जिहाद यहां पे जो छिड़ा है, इस लेजिस्लेचर को उन लैंड जहादियों की प्रोटेक्शन का सदन बनाया गया है जिन जहादियों ने यहां पे डेमोग्राफिक इन्वेजन किया है। और जिस महाराजा साहब के कानून की ये बात कर रहे हैं, महाराजा बहादुर ने वो कानून तब भी लैंड जहादियों के खिलाफ लाया था, क्योंकि जम्मू की जमीन पर नजर थी उन लैंड जहादियों को। तो कहते हैं महाराजा के इंसल्ट आपने किया, आपने लैंड यहाँ पे बाहरी लोगों को दी। उन्होंने भारत एक है, भारत अखंड है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भारत का आ सकता है। अगर कश्मीर का व्यक्ति महाराष्ट्र में जमीन ले सकता है, तो महाराष्ट्र का व्यक्ति क्यों नहीं कश्मीर लेगा। अगर कश्मीर का व्यक्ति हरियाणा में जमीन खरीद सकता है, तो हरियाणा का जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं खरीद सकता है। भारत अखंड है, ये स्टेट विद इन अ स्टेट। जिस स्टेट के पीछे आइडिया टू नेशन थ्योरी की ये रखते हैं, जिन्ना की थ्योरी रखते हैं, आइडिया पाकिस्तान ये रखते हैं, ये कभी हो नहीं सकता है। अब पूर्ण रूप से संविधान लागू हो चुका है। पूर्ण रूप से संविधान का लागू मतलब होता है कि भारत एक है, संविधान भारत का चलेगा, सुप्रीम कोर्ट भारत का चलेगा, पार्लियामेंट भारत का चलेगा, और लेजिस्लेटिव जिहाद जो इन्होंने यहाँ पे छेड़ा है, इसे ध्वस्त करेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे में एक शब्द आज में और जोड़ा, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान। ये जिस शिनाख्त की बात कर रहे हैं, कौन सी शिनाख्त है तुम्हारी? क्या शिनाख्त है? क्या शिनाख्त है? कौन सी शिनाख्त तुम्हारी छीनी गई? 370 कोई शिनाख्त तुम्हारी नहीं, एक पहचान पूरे भारत की पहचान है। और इस नारे को आज पूर्ण रूप से इस सदन में भी हमने रखा कि पूरे भारत की एक पहचान है। कश्मीर से आए हुए कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि ये कहें कि हमारी शिनाख्त अलग है। क्या शिनाख्त है तुम्हारी? धर्म के आधार पर तुम अलग स्टेट ढूंढ रहे हो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भारत का पूरा संविधान लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे संविधान लागू नहीं होगा। ये नहीं होगा। 370 हट चुका है, संविधान पूर्ण आ चुका है, लेजिस्लेटिव जिहाद ध्वस्त होगा और एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान होगा। सुनील शर्मा के इस बयान का जिक्र करते हुए सदन में उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया। जवाब में सीएम ने कहा वो हर चीज में जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई अन्य सदस्य उनके धर्म के बारे में बात करता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। क्या वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को जिहाद के अलावा कुछ नहीं आता? ये गलत है। दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात पर बात करने से बचना बेहतर है। हरियाणा के लोगों का जम्मू कश्मीर में स्वागत है। अगर वो उन्हें किश्तवाड़ में अपने घर में बसाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब साफ है कि अगर किश्तवाड़ में सुनील शर्मा अपने घर में बाहर के लोगों को बसाते हैं तो उमर अब्दुल्ला को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाहर के लोग कहीं और आकर बसते हैं
तो फिर उन्हें दिक्कत है। दिक्कत क्यों है वो भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सुनील शर्मा ने सीएम पर जो आरोप लगाए हैं, एक और आरोप लगाया और कहा कि वो 2 राष्ट्र सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे हैं और बाहरी लोगों के घाटी में जमीन खरीदने का विरोध कर रहे हैं। इसी बात पर उमर अब्दुल्ला उखड़े हुए नजर आए और उन्होंने जवाब दिया। अब यहां उमर अब्दुल्ला का विरोध भी समझ लीजिए। जब से 370 खत्म किया गया तब से देश का कोई भी नागरिक घाटी में जमीन खरीद सकता है, बस खेती की जमीन नहीं खरीदी जा सकती। इसका नोटिफिकेशन भी केंद्र सरकार ने 2020 में ही जारी कर दिया था और इसे तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू भी कर दिया गया था। अब कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए वहां का नागरिक होना जरूरी नहीं है और जब सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया था तब उमर अब्दुल्ला इस फैसले का विरोध करते हुए नजर आए थे। उस वक्त उमर अब्दुल्ला ने कहा था, जम्मू कश्मीर के भूमि कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब कश्मीर की सेल चालू होगी और छोटे जमीन मालिकों को तकलीफ होगी। तो उमर अब्दुल्ला कितना भी विरोध क्यों ना कर लें, जिसे जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदनी है वो खरीद सकता है। तो क्या वाकई में यही समस्या है या कोई और मामला है? क्योंकि सुनील शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि आप यहां अपने धर्म के आधार पर अलग दर्जा चाहते हैं। क्या भारत का पूरा संविधान यहां सिर्फ इसलिए लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यहां मुस्लिम बहुलता है? हम ऐसा नहीं होने देंगे। और ये आरोप भी सुनील शर्मा ने तब लगाए हैं जब उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया था कि जिस तरह कश्मीर की जनसंख्या है उससे अगर ये नया भू कानून यहां लागू होता है तो भूमि संकट यहां पैदा हो सकता है। अपने पिछले ट्वीट में भी कुछ इस तरीके की बात वो कह चुके हैं। तो ये तो साफ हो जाता है कि उमर अब्दुल्ला नए भूमि कानून के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। जिसे जमीन खरीदनी है वो खरीद सकता है, लेकिन आम आदमी या फिर कोई व्यापारी अगर जमीन खरीदता है तो वो ये भी सोचेगा कि जहां वो धंधा करने वाला है वहां कोई विवाद ना हो। लेकिन अगर केंद्र और राज्य का ऐसा टकराव देखने को मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था पर फर्क तो जरूर पड़ेगा। और एक बात जिस पर गौर करना जरूरी है और वो ये है कि जब से उमर अब्दुल्ला सीएम बने हैं तब से वो कई बार केंद्र सरकार की तारीफ कर चुके हैं, कदम ताल करते हुए उनके साथ चल भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें कश्मीर के लिए बजट भी चाहिए और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिलाना चाहते हैं। और पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र से टकराकर तो मिलने से रहा। हाँ, यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि केंद्र ने कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से कभी इनकार नहीं किया। बस शर्त यह है कि जब कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे तब कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो फिलहाल तो हालात सामान्य ही लग रहे हैं। सदन में गर्मा गर्मी जरूर चल रही है, जो कि आम बात है, लेकिन जो आरोप सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर लगाए हैं वो गंभीर हैं। और उन आरोपों पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।